ज्ञानिनामग्निगण्यं सकलगुणधामं वानराणामधीशं सरस्वतीप्रियभक्तं वादिजातं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। तत्रैव गङ्गा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिन्धु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि सन्ति मे जगतो द्वारकथा श्री महापुराण की जय, शंकर भगवान की जय, सनातन धर्म की जय। नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, पिता के यज्ञ में अपने शरीर का परित्याग करके दक्ष कन्या जगदम्बा सती किस प्रकार गिरिराज हिमालय की पुत्री हुई, किस तरह उन्होंने बड़ी उग्र तपस्या करके भगवान शिव को फिर से प्राप्त किया, आप इस पर भलीभांति विशेष रूप से प्रकाश डालें। ब्रह्मा जी ने कहा, उन्हें नारद, सबसे पहले तुम पार्वती की माता की विवाह की कथा को ध्यान पूर्वक सुनो। श्रेष्ठ उत्तर दिशा में पर्वतों का राजा हिमालय नामक महान पर्वत है। इसके दो स्वरूप हैं, एक तो स्थावर है जो पर्वत के रूप में खड़ा है, दूसरा इसका देवता का स्वरूप है। स्थावर और जंगल इसके दो स्वरूप हैं। उसके सूक्ष्म स्थावर स्वरूप का वर्णन करता हूँ। ये पर्वत है, रत्नों की खान है और पूर्व तथा पश्चिम समुद्र के भीतर प्रवेश करके इस तरह खड़ा है मानव भूमंडल का मापदंड के रूप में खड़ा हुआ है। नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त है, अनेक शिखरों के कारण विचित्र शोभा को प्राप्त होता है। सिंह व्याघ्र पशु हमेशा इस पर क्रीड़ा करते रहते हैं। इनका तो भंडार ये चारों तरफ फैली रहती है। भाग भाग के आश्चर्यजनक वृक्षों से उसकी शोभा बढ़ती जाती है। देवता ऋषि सिद्ध और मुनि सभी जा करके और हिमालय की कलहटी पूर्वक तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, ध्यान लगाते हैं। तपस्या करने का अत्यंत सुंदर स्थान है, पवित्र स्थान है। वहाँ दिव्य शरीर धारण करके सर्वांग सुंदर रंगीन पर्वत के रूप में खड़ा है। वही देवता के रूप में है, दिव्य शरीर को धारण करके भगवान विष्णु के अधिकृत अंश से है। ये भगवान विष्णु का एक अंश है। इसीलिए वो कैलाश साधु संतों को अधिक प्रिय है। एक समय की बात है, गिरिवर भगवान ने अपनी कुल परंपरा की स्थिति और धर्म की वृद्धि के लिए देवताओं तथा पितरों के हित के साधन के लिए संसार के कल्याण के लिए अपना विवाह करने की इच्छा प्रकट की। मैं विवाह करूंगा। नारद उस अवसर पर संपूर्ण देवताओं को इस बात का विचार करते हुए भगवान के पास गए। पितरों के पास आकर उनसे प्रसन्नता पूर्वक बोले, हिमालय की बात करने के लिए पितरों के पास सभी चिंता पूजन करके गए। देवताओं ने पितरों से कहा, क्या सब लोग प्रसन्नचित्त होकर के मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुने और यदि देवताओं का कार्य सिद्ध करना चाहते हैं, इस संसार में धर्म की स्थापना करना चाहते हैं, तो जैसा हम कहते हैं उसी प्रकार से आप लोग आचरण करिए। आपकी देश पुत्री जो मैना नाम से प्रसिद्ध है, वो मंगल रूपी है, सौभाग्यशाली है। उसका विवाह आप लोग प्रसन्नता पूर्वक भगवान के साथ कर दें, हिमालय के साथ कर दें। ऐसा करने पर आप सब लोगों को एक बहुत बड़ा स्थान मिलेगा, महान दास होगा और देवताओं के
उसका निवास हो सकेगा। पादुका का आपको लाभ मिलता रहेगा। देवताओं की बात को सुनकर के पितरों ने परस्पर आपस में विचार करके जो प्रकृति मेरी जीव है, मैं अपनी पुत्री मैना का विवाह भगवान के साथ करने के लिए तैयार है। देवताओं के प्रकार कहने पर पितरों ने भगवान के साथ अपनी कन्या का विवाह कर दिया। विवाह में बहुत सारा उत्सव मनाया गया। महिला के साथ हिमालय के विवाह का सुखद प्रसंग मैंने प्रसन्नता को कहा। नारद जी ने पूछा, लोक पितामह, अब आकर उन पर मेरे सामने मैना की उत्पत्ति का वर्णन कीजिए। मैना किस प्रकार से पितरों की कन्या होकर के उत्पन्न हुई है, मुझे किस प्रकार साथ प्राप्त हुआ, ये कहिए और मेरे संदेह का निवारण कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, उन्हें मैंने अपने दंड नामक जिस पुरुष की पहले चर्चा की है उसके 7 कन्याएं हुई थी। उन 7 कन्याओं में एक कन्या थी जिसका नाम सौदा था। वो सब काल जो विकसित है। आप प्रस्तुत विषय को सुनो। कन्याओं में नाम की कन्या का विवाह उन्होंने पितरों के साथ किया। सौदा की 3 पुत्रियां थी जो सौभाग्यशाली धर्म की मूर्ति थी। उनमें से ज्येष्ठ पुत्री का नाम मैना था, मोहिनी का नाम कन्या था और सबसे छोटी कन्या का नाम कलावती था। ये सारी कन्याएं पितरों की मानसिक वृत्ति ये अयोनिका नहीं थी, यौन से उत्पन्न नहीं हुई थी। मन से, विचार से, कल्पना से ये तीनों कन्याएं पितरों की उत्पन्न हुई थी। इनका जन्म किसी माता के गर्भ से नहीं हुआ था। इनके सुंदर नामों का कीर्तन करने से मनुष्य संपूर्ण इच्छाओं को प्राप्त कर देता है, अपने मनोरथ की सिद्धि, अपने कामना की सिद्धि प्राप्त कर सकता है। ये सब जगत की वंदनीय है, संपूर्ण रूप मात्राएं हैं। नारद उसी अवसर पर मेरे संकाल सिद्ध कर भी वहाँ आ गए। इन तीनों कन्याएं स्वर्ग में वैकुंठ में एक स्थान पर ऋषियों के साथ बैठी हुई थी। उसी समय सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार जो 4 भाई हैं, जो ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र हैं और 5 वर्ष की आयु में सदा सर्वदा रहते हैं। उसी अवसर पर सरकार या ऋषि गणेश वहाँ पर पधारे जहाँ पर तीनों कन्याएं थी। उस सभा के अंदर सभी देवतागण ऋषि मुनि जो है उनके स्वागत में अपने स्थान से खड़े हो गए, हाथ जोड़ करके उनकी स्तुति की। सनक, सनंदन, सनक, सनातन, सनत कुमार की, परंतु ये तीनों कन्याएं अपने स्थान पर बैठी रही, वहाँ से उठी नहीं। तब उनकी आज्ञा से वहीं पर संकालित बनी देवताओं के आज्ञा जो कहे जाते हैं, उनके न खड़े होने से उन्होंने श्राप दे दिया और कहा कि तुम तीनों कन्याएं जा करके इस लोक में नर स्त्री, एक पुरुष की स्त्री बन करके रहोगी। बाद में तीनों कन्याओं से बड़ी अन्वय ने किया, महाराज मेरे इस श्राप से मुक्ति दिलाने का कोई उपाय तो बताइए। तो प्रार्थना करने पर सनत कुमार सारे भाई प्रसन्न हो गए। सनत कुमार ने कहा कि जो तुम कन्या तो प्रसन्नचित होकर के मेरी बात सुनो। ये तुम्हारे शोक को, तुम्हारी चिंता को दूर करने वाली है, सदा सर्वदा देने वाली है। तुमने जो ज्येष्ठ पुत्री है जिसका नाम मैना है, वो भगवान विष्णु की अंश हो, हिमालय में पर्वत में उसकी पत्नी बनेगी। उससे जो कन्या होगी उसका नाम पार्वती होगा, जो संसार में ब्रह्मांड में विख्यात होगी। पितरों की दूसरी कन्या है योगिनी कन्या, जिसका नाम है जो दूसरी कन्या है वो राजा जनक की पत्नी होगी। योगिनी कन्या राजा जनक की पत्नी होकर के उसकी कन्या लक्ष्मी के रूप में आएंगी, जिनका नाम सीता होगा। इसी प्रकार पितरों की जो छोटी कन्या है जिसका नाम कलावती है। अंतिम भाग में कृष्ण
पत्नी होगी और उसकी प्रिय पुत्री राधा होगी, जो जगत में विख्यात होगी। योगिनी मेनका मैना पार्वती के वरदान से अपने पति के साथ उसी शरीर के साथ कैलाश पर्वत पर परम पद को प्राप्त हो जाएगी। धन्या नाम की जो मंजरी पुत्री है, उनके प्रति जनकपुर में उत्पन्न हुए जीवन मुक्त महायोगी, जिनका नाम श्रीरथ होगा, उनके यहाँ लक्ष्मी स्वरूप सीता के प्रभाव से धन्या नाम की कन्या जो है वही स्वर्ग को प्राप्त करेगी, फिर से अपने ऊपर स्थान को प्राप्त करेगी। फिर धाम के साथ वैवाहिक मंगल संपन्न होने के कारण जीवन मुक्त होकर के कलावती कन्या भी राधा के साथ पूर्व धाम में पधारेगी। इसमें संशय नहीं है कि भक्ति में पड़े बिना कहाँ की महिमा प्रकट होती है। विपत्ति आपत्ति जो है कसौटी होती है, परीक्षा की घड़ी होती है। जैसे सनत कुमार ने साफ किया कि वो कर जाओ, उसके बाद वो अपने पूर्ण वैभव को पुनः प्राप्त कर लेती है। तो कहते हैं बिना विपत्ति आए किसी के व्यक्तित्व को, किसी के प्रभाव को जाना नहीं जा सकता है, तब उन्हें दुर्लभ सुख की प्राप्ति होती है। अब प्रसन्नता पूर्वक कहते हैं कि मेरी दूसरी बात सुनो। जो सदा सुख देने वाली मैना की पुत्री जगदम्बा पार्वती अत्यंत पिता कठोर तप करके भगवान शिव की पत्नी बनेगी। धन्या की पुत्री सीता भगवान श्री राम जी की पत्नी होगी और लोकाचार का सहारा लेकर के वन में विहार करेंगी। साक्षात वो लोग धाम में निवास करने वाली राधा होगी, कलावती होगी। वैकुंठ में भगवान कृष्ण के प्रणय बंधन के प्रेमिका रूप में आकर के जगत में अपनी की स्थापना करेंगे, उनकी प्रेमा बनेगी। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद इस प्रकार साप के त्याग से जो श्राप या सत्कुमार है, उसके त्याग से दुर्लभ वरदान दे करके सबके द्वारा प्रसन्नित होकर के भगवान सनत कुमार मुनि अपने भाइयों के साथ वहाँ पर उनका ध्यान हो गए। तब नारद जी कहते हैं कि पितामह आपने मैना के पूर्व जन्म की शुभ कथा सुनाई, उनके विवाह का प्रसंग भी आपने मुझे वर्णन किया। अब आगे दूसरों चरित्र का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा नारद, जब मैना के साथ विवाह करके भगवान अपने घर में आए, बड़ी प्रसन्नता का अनुभव करने लगे। भारी उत्सव मनाया गया। हिमालय जी अत्यंत प्रसन्न होकर के मैना के साथ आए, सदन में भवन में निवास करने लगे। नारद समय श्री कृष्ण भगवान, ब्रह्मा आदि समस्त देवता गिरिराज के भवन में गए, हिमालय के घर में पदार्पण किया। देवताओं को आया देख करके गिरिराज प्रसन्नता पूर्वक प्रणाम करके अपने आगे की सराहना करते हैं, भक्ति भाव से उनका आदर सत्कार करते हैं, हाथ जोड़ करके मस्तक झुका करके बड़े प्रेम के साथ उनकी स्तुति करते हैं। शायद रात में शरीर में महान रोमांच हो गया। ऐसे महान देवताओं को अपने घर में आया हुआ देख करके उनका शरीर पुलकित हो गया। उनके नेत्रों से प्रेम की आंखें बहने लगी। जब अधिकता होती है प्रेम की तो आंखों से ही प्रकट होती है, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। आंखों के द्वारा जो है रोज की भी परीक्षा होती है, आंखों से प्रेम भी झलकता है। तो उन्हीं के उनके युवान की आंखों से आंसू बहने लगे। हिमशैल ने प्रसन्न मन से प्रेम पूर्वक प्रणाम किया हो। बड़े विनीत भाव से विष्णु भगवान आविर्भाव से कहते हैं, हिमाचल बोले आप मेरा जन्म लेना सफल हो गया। मेरी बड़ी भारी तपस्या का उदय हो गया। आज मेरा ज्ञान और आज मेरी सारी आर्थिक ज्ञान सफल हो गई। आज का धन्य होगा। मेरी सारी भूमि, मेरा जो स्थान है, मेरा घर है, परिवार है, धन्य हो गया। सब कुछ धन्य हो गया, क्योंकि चले महान देवता मेरे घर में ये साथ उतारे हुए हैं। अब आप
कि क्या आदेश करते हैं, आपकी क्या आज्ञा है, उसके अनुसार मैं कार्य करूँगा। देवताओं ने कहा, महापराग बुद्धिमान हिमाचल, मेरे हितकार कल्याणकारी वचन को ध्यान से सुनो। हम सब लोग इस कामना से इस इच्छा से आपकी पाप आए हैं, उसे प्रसन्नतापूर्वक कार्य विराट पहले जो जगदम्बा उमा दक्ष की पुत्री के रूप में अवतरित हुई थी और वो पत्नी होकर के बहुत दीर्घकाल तक पृथ्वी पर उन्होंने विहार किया, पीड़ा करती रही। वही अंबिका सती अपने पिता से अनादर पा करके उनका स्थान उनका एक में भाग न दे करके युवराज के द्वारा अपने शरीर को उन्होंने भस्म कर दिया है। वही अंबिका अपने पिता से अनादर पा करके पूजा काम करके यज्ञ में शरीर को त्याग कर दिया। वो कथा लोक में प्रसिद्ध है, आप उनकी त्याग है। ब्रह्मा जी कहते हैं श्री कृष्ण के उद्धव की बात सुनकर के विराज हिमालय मनु में प्रसन्न हुआ, आदर से सुनकर के बोले, क्या हमारे यहाँ पार्वती जी पुत्री के रूप में जन्म लेगी? तो सभी देवताओं ने एक स्वर में कहा, हाँ अवश्य ही, हम किसी प्रयोजन से आपके पास आए हैं कि आप तपस्या करके पार्वती जी को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करने का प्रयास करें। हिमालय ने कहा, तो ऐसा ही हो। वह जो देवता बड़े आदर से उमा को प्रसन्न करने की विधि बता करके स्वयं सदा शिव पत्नी उमा की शरण में गए। अब सभी देवता मिलकर के देवी भगवती का ध्यान करते हैं। अब जैसे ही देवताओं ने स्मरण किया और बारंबार प्रणाम करके श्रद्धापूर्वक और देवी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, शिवलोक में निवास करने वाली देवी, उसे जगदम्बे सदा शिव के दुर्गे महेश्वरी हम आपको नमस्कार करते हैं। आप पावन हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, श्री शक्ति हैं, अव्यक्त पृथ्वी महाप्रकृति हैं, आपके लिए निपुण हैं। हम भक्ति पूर्वक आपको नमस्कार करते हैं। आप कल्याणकारी हैं, शिवा हैं, आपके हाथ में खड्ग है, त्रिशूल है, सारी शक्तियों से संपन्न है। आपको सादर प्रणाम है। आप श्री हैं, लक्ष्मी हैं और आप भी समस्त जगत में व्याप्त हैं। आप ही सूर्य की किरणें हैं। इस प्रकार से नाना प्रकार से जगदम्बा की स्तुति करते हुए देवता हाथ जोड़ करके खड़े रहे। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने के बाद दुर्गम क्रिया, जगत की क्रिया करने वाली जगत जननी देवी दुर्गा उनके सामने साक्षात रूप में प्रकट हो गई। वह परम अद्भुत दिव्य रथ पर सवार थी, रथ पर सवार थी। उस श्रेष्ठ रथ में फूल लगे हुए और बुलाने बिस्तर पर विराजमान थी। उनके विग्रह का एक ही रंग भी अधिक प्रकाशमान था। जिस प्रकार से देवी ने देवताओं के स्पष्ट दर्शन दिए। इसके बाद देवता बोले, मेरी माता, हम सदा आपके दास हैं, आपकी कृपा से हमारा जीवन चल रहा है। आप सदापूर्वक हमारे निवेदन को, हमारी प्रार्थना को सुनिए। पहले आप अपनी पुत्री के रूप में अवतरित हुई थी और लोक में रुद्रदेव की प्रतिभा हुई, भक्ति हुई। उस समय आपने ब्रह्मा जी के साथ देवताओं के महान का निवारण किया था। इसके बाद पिता से अनादर पा करके अपने शरीर को योगा के लिए आपने बंद कर दिया था, जिससे भगवान ठाकुर की बड़ा दुख हुआ। महेश्वरी आपके चले जाने से देवताओं का कार्य अभी अधूरा रह गया, पूरा नहीं हुआ। इसलिए हम देवतागण आपसे प्रार्थना करते हैं, हम बड़े व्याकुल अवस्था में आपके शरण में आए हुए हैं। आप देवताओं का मनोरथ करें, जिससे सनत कुमार का भजन सफल हो। यदि आप स्थल पर बैठ के अवतरित हो जाए, जिससे देवताओं को मिले। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, ऐसा कह करके कुमार सब देवता प्रेम में मग्न होकर के व्याप खड़े हो गए।
देवताओं की स्तुति सुनने के बाद जगदम्बा अत्यंत प्रसन्न हुई। उनके विचार को सुन करके अपने प्रभु की उपासना करते हैं। भक्तवत्सला दयामयी तुम्हारे समय देवताओं को संबोधित करके हंसते हुए बोली, उमा ने कहा कि हे हरे, हे विष्णु, हे भ्राता और समस्त देवताओं तथा मुनियों, तुम सब लोग अपने मन की गंगा को निकाल दो, चिंता मत करो और मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनो। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई भ्रम नहीं है। सब लोग अपने अपने स्थान पर जाओ और चिरकाल तक सुखी रहो। मैं अवतार लेकर के मैना की पुत्री वो करके उन्हें अंधकार से सुख दूंगी और रुद्रदेव की पत्नी हूँ, मेरा नाम प्राप्त होगा। ये मेरा अत्यंत मत है और आपको ये आश्वासन है। भगवान शिव की लीला बड़ी विचित्र है, बड़ी अद्भुत है। वो ज्ञानियों की मुंह में डालने वाले हैं। ज्ञानिना चेतांति देवी प्रतीक्षा बनाकर कृष्ण मोहाय महामाया के महामाया जो देवी है, दुर्गा देवी है, बड़े बड़े ज्ञानी के चित्र को चुरा लेती है। उनके विचारों, उनकी इच्छाओं को पलट देने वाली है। तो इस प्रकार से सभी देवता उनको प्रणाम करते हैं और रुद्रदेव तत्काल सती के शरीर को बंद कर देने के बाद दिगंबर हो गए। उपस्थित को त्याग किए हैं, बड़े ही मानसिक संताप में रहते हैं, डूबे रहते हैं। उनके मन में ये विचार करता है कि धर्म को जानने वाली सती मेरा क्रोध देख करके पीड़ा के यज्ञ में गई और वहाँ मेरा अनादर देख करके मेरे प्रेम में दर्शित करके उसने अपने प्रेम को नष्ट कर दिया है। सती के वियोग से वह ऐसा अपने को दुखी अनुभव कर रहे हैं। देवताओं भगवान की अत्यंत इच्छा है हिमाचल के घर में मेरा अवतार हो, क्योंकि वह थोड़ा मेरा पाठकरण करके हुई अधिक जाता ने कहा वह मेरे प्रभु जो शिव है वह चाहते हैं कि मैं माँ के घर में पुत्री के रूप में आऊँ और मेरा ग्रहण से करें। इसलिए मैं रुद्रदेव के संतोष के लिए और सही अवतार करूँगी, उनको हर प्रकार से सुख प्रदान करूँगी, जगत का कल्याण करूँगी। आप सब देवताओं को सुखी बनाऊंगी। मैं मैना की पुत्री होंगी। नारद जी ने कहा पिताजी, जब देवी दुर्गा ऐसा आश्वासन देकर के अंतर्धान हुए और देवगण के अपने धाम को चले गए, उसके बाद क्या? ब्रह्मा जी ने कहा मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ पुत्र नारद, जब विष्णु आज समस्त देवता हिमाचल और मैना को देवी की आराधना का उपदेश दे करके चले गए, तब ये रात हिमाचल और मैना दोनों दंपति ने बड़ी भारी तपस्या आरंभ की। दिन रात भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते थे, शिवा का चिंतन करते थे, पार्वती जी का चिंतन करते थे। भक्ति से नित्य उनकी सारी क्रियाएं भगवान के चरणों में उनको प्राप्त करने के लिए, पार्वती को पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार की पूजा करने लगे और सुंदर सुंदर वस्तुएं उनकी पूजा में भेंट करने लगे। मैना देवी कभी निराहार रहती, कभी व्रत के नियमों का पालन करती, कभी जल करके भी रह जाती, कभी हवा को करके रह जाती। इस प्रकार से विशुद्ध मन से तपस्या करती हुई बहुत काल यानी 27 वर्ष बीत गए। 27 वर्ष पूरे होने पर जगन रही शंकर कामी के खंबा अत्यंत प्रसन्न हुई। मैना की उत्तम भक्ति से प्रसन्न हो गई, संतुष्ट हो गई और नंदी देवी उनके अनुग्रह पर उन पर कृपा करने के लिए उनके सामने साक्षात रूप में प्रकट हुई। ये जो मंडल एक मंडल के बीच में सुंदर रूप में विराजमान हुई, उमा देवी प्रत्यक्ष दर्शन करके मैना से हंसती हुई बोली। देवी ने कहा कि राजकुमारी की पत्नी मैना, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत अधिक प्रसन्न हूँ। तुम्हारे मन में जो अभिलाषा है, जो पत्नी के रूप में मेरी आप कामना कर रहे हो, तुमने तपस्या कर
स्वामी के द्वारा जिस जिस वस्तु के लिए प्रार्थना की है उन सब मैं उनको प्राप्त कराऊंगी, भेजूंगी। तब महिला ने जगत की कालका देवी को लेकर के प्रणाम करके प्रकार कहा, मैंने अपनी देवी जिस समय मुझे आपके रूप का दर्शन हुआ है और मैं आपकी स्तुति करना चाहती हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूँ जिसके लिए आप प्रसन्न हो जाइए। हमारी करके नारद महिला के प्रकार की वचन को सुन करके कालिका देवी ने अत्यंत प्रसन्न होकर के अपनी दोनों बाहों से खींच करके महिला को आलिंगन कर दिया, अपने गले से लगा दिया। फिर तो महिला देवी तीर्थी वचनों द्वारा अपनी बात से अपने सामने खड़ी कालिका की स्तुति करने लगी। जब उनको आलिंगन में ले लिया महिला भगवती, उनके अंदर शक्ति का संचार हुआ और नाना प्रकार के स्तोत्रों के द्वारा भगवती की स्तुति करने लगी और कहने लगी, माँ देवी आपको प्रणाम है, जो नित्य आनंद प्रदान करने वाली है, जो निद्रा है, जगत जननी है, नित्य सिद्धांत देवी को मैं नमस्कार करती हूँ। भक्तों के शोक को नाश करने वाली है, बुद्ध रूपिणी है, ज्ञानियों के मन को भी गिराने वाली है, अथर्ववेद की जो विद्याओं के समान है, आज मुझ पर प्रसन्न होइए। ब्रह्मा जी कहने के नारद महिला के इस प्रकार स्तुति करने के बाद, प्रार्थना को सुनने के बाद कालिका ने पुनः महिला देवी से कहा, तुम अपना मनोवांछित वरदान जो तुम्हारी इच्छा है आज मुझे सब कुछ मातक दिए। तुम मुझे प्राणों के समान प्रिय हो, प्यारी हो, तुम्हारी जो इच्छा हो करना हो उसे मैं निश्चय दूंगी। मैं श्री उमा के इस प्रकार के अमृत स्वरूप वचन को सुन करके हिमालय की पत्नी महिला संतोष अद्भुत इस प्रकार होगी, शिवे आपकी जय जयकार हो, उत्कृष्ट ज्ञान वाली जगन के यदि मैं परिपाटी के योग्य हूँ और आप मुझे देना चाहती हैं तो मुझे श्रेष्ठ पर प्रदान कीजिए, पहले मुझे सब कुछ की प्राप्ति हो जाए। महिला ने कहा, मेरे उन सत्य पर न्याय हो, बहनों के घाय हो, बल पराक्रम से युक्त हो, वृद्धि सिद्धि से समृद्धि से संपन्न हो, उन पुत्रों के बाद मेरी एक पुत्री हो जो स्वरूप और गुणों से शोभित होने वाली हो, वो दोनों गुणों को आनंद देने वाली हो, पति पक्ष को और अपने पिता के पक्ष को दोनों में आनंद देने वाली, तीनों लोगों का बंधनीय हो, टूटनीय हो। आप इन जीवनाओं का सिद्ध करने के लिए मेरी पुत्री के रूप में रुद्रदेव की पत्नी बनी और उसके अनुसार विचार कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद मेनका की बात को सुन करके प्रसन्न हृदया देवी उमा ने उनके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए मुद्रा करके कहा, देवी जो भी पहले तो तुम्हें सब मुझे देना है, वो पुत्र में प्राप्त हुए, उनमें भी एक सबसे अधिक प्रभाव होगा जो समृद्धिशाली महापराक्रमी बलशाली होगा, जो सबसे पहले उत्पन्न होगा। तुम्हारी भक्ति से संतुष्ट होकर के मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ पुत्री के रूप में आऊंगी और समस्त देवताओं से सेवित होकर के सेवा लेकर उनका करूंगी। ऐसा कर करके जगत धात्री, जगत को ध्यान करने वाले परमेश्वरी कालिका शिवा महिला के देखते जीवते धरती पर अदृश्य हो जाती है। मैत्री से अधिक बर्दाश्त कर करके मेनका को बड़ी प्रसन्नता हुई, अपार हर्ष हुआ। उनका तपस्या से किसी अधिक वस्तु को अगर प्राप्त कर लेते हैं हम तो वो जो कठिनाइयाँ पहले जैसे रहते हैं वो सब भूल जाते हैं, क्योंकि किसी कार्य की सफलता ही श्रम को काट लेती है। तो जो तपस्या करके मैदान में कर उठाए थे उस तपस्या जनित कार्य के लिए विकसित हो गए। फिर कालक्रम के अनुसार समय आया, मैदान में कर रहा और दिन बढ़ने लगा। समय के अनुसार उससे एक उत्तम उत्पन्न हुआ जिसका नाम मैदान
सबसे बड़ा जो है महिला का महिनाक था, प्राय पराक्रम का उसने समुद्र के साथ संपन्न व्यक्ति का भी वो अद्भुत पर्वतनाथ बोल तो केवल बना होगा उसके समझ में श्रेष्ठ से बलशाली हिमालय के सब पुत्रों में सबसे श्रेष्ठ और महान पराक्रम से संयुक्त का अपने से अपने पास करके सूरज पर्वतीय कुमार मैनाक पर्वतराज के पर्वत हुआ राजा बना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद इसके बाद मैना और हिमालय आकर देव कार्य की सिद्धि के लिए कन्या प्राप्ति के हेतु वहाँ जगत जननी सरस्वती माँ का चिंतन करने लगे, जो प्रसन्न होने पर संपूर्ण अमीर वस्तुओं को देने वाले पर महेश्वरी उमा में पूर्ण अंश से विराज हनुमान के चित्र में प्रवेश हुई। देवी उनके हृदय में समा गई, हनुमान के मन में प्रसन्नता हो गई और अग्नि के समान अदृश्य हो गए। इसके बाद सुंदर कल्याण का समय में गिरिराज हिमालय ने तंत्र किया, मैना के साथ संसर्ग किया। समय आने पर इस तरह की राज पत्नी मैना ने भगवान के हृदय में विराजमान प्राणायाम की कृपा से शुभपूर्वक सर्व धारण किया। अपनी सुभानुमति मैना को देकर के गिरिराज हनुमान हर्षप्रसन्न हुए। गर्भवती जगदम्बा के आ जाने पर मैना की शोभा दिनों दिन बढ़ने लगी। उस अवसर में कृष्णकुमार देवता मैना का दर्शन करके प्रकार को देखने को धन्य मानने लगे, नाना प्रकार की स्तुति करने लगे। सब देवता अपने अपने धाम को मैना के गर्भ में जो भगवती आई थी उसकी स्तुति करके चले गए। जब 9वां महीना लग गया और बीत गया और 10वां भी पूरा हो गया, तब जगदम्बा कालिका ने समय पूर्ण हो जाने पर गर्भस्थ शिशु की हाथ जो गति होती है उसकी धार उसको धारण करके मैना के गर्भ से अवतार लिया। उस अवसर पर आद्या शक्ति साथी शिवा पहले मैना के सामने अपने रूप में प्रकट हुई और अद्भुत रूप में प्रकट हुई और उन्होंने आभास कराया हिमवान को और मैना को कि मैं तुम्हारे पुत्री के रूप में अवतरित हुई। तब मैना ने प्रार्थना करी कि आप साधारण शिशु की भाषा जाइए। अब मुझे आभास हो गया कि तपस्या सुगंधी है। बसंत ऋतु में चैत्र मास की नवमी तिथि को जब तीसरा नक्षत्र आया था, आधी रात के समय चंद्र मंडल से आकाश गंगा के हाथ शुक्र स्वयं मेनका के उदर से देवी शिवा का अपने ही रूप से प्रादुर्भाव हुआ, प्राकट्य हुआ। उस समय संपूर्ण संसार में प्रसन्नता छा गई। शीतल मंत्र प्रकार की बात प्रभावित हो रही थी। ग्रह नक्षत्र सारे अनुकूल हो गए थे। उस समय जल की वर्षा के साथ फूलों की विकृष्टता दृष्टि हुई आकाश मंडल से। देवताओं ने जो धूली बजाई, विष्णुवास शरीर का वहाँ आए, सब ने सुखी होकर के प्रसन्नता के साथ जगदम्बा के दर्शन किए और शिवलोक में निवास करने वाली महामाया शिवकामिनी मंगलमयी बादशाह का स्नान करने लगे, स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जब देवता लोग स्तुति करके चले गए तब नयनिका उस समय प्रकट हुई, वीर कमल दल के समान कांति वाली श्याम ब्रह्मा देवी को लेकर के बड़े सुखकार करने लगी। देवी के प्रतिकृतियों को दर्शन करके तीर्थ किया, मैना ज्ञान प्राप्त हो गया। बुरे परमेश्वरी समझ करके प्रसन्न मन से संतोष पूर्वक मैना ने आकर दूसरी आपने बड़ी कृपा की, जो मेरे सामने आपने दर्शन दिया, आप प्रकट हुई, हम भी आपकी बड़ी शोभा हुई है। इसलिए आप संपूर्ण शक्तियों में आद्या शक्ति प्रथम शक्ति इसलिए कहा गया प्रथम शैलपुत्रीचा द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चतुर्थेति कुसुमां देवी चतुर्थकम् पंचमं स्कंदमादेति षष्ठोऽध्यायः विद्यासंलोकां रात्रिं महागौरी शास्त्रं नवमो सिद्धान्तिका
पहले प्रकार की दुर्गा जो है माता पार्वती तो कह रही है आप आद्या शक्ति प्रथम देवी तीनों लोगों की जननी देवी आप भगवान शिव को प्रदान किए हैं तथा संपूर्ण देवताओं से प्रशंसित हैं। पराशक्ति दो प्रकार की शक्ति होती है, परा और अपरा। पराशक्ति होती है वो आध्यात्मिक ऊर्जा का भंडार होती है तथा तीनों लोगों की जननी देवी आप भगवान शिव को प्रदान किए हैं। संपूर्ण देवताओं से प्रशंसित हैं। महेंद्री आप कृपा करें और इसी रूप में ध्यान में इसकी सुनाएं। साथ में करें आप शिशु के साथ में दर्शन दीजिए। ब्रह्मा जी कहते कि नारद पर्वत पत्नी मेला की बात सुन करके अत्यंत प्रसन्न जिन्हें कुछ क्रिया को स्वीकार कर दिया, लेकिन कोई महिला उनने पहले बड़ी प्रसन्नता के साथ मुझे प्राप्त करने के लिए आपने बड़े कष्ट उठाए हैं, बड़ी सेवा की। उस समय तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हो कर मैं कर देने के लिए तुम्हारे निकट आई। वर मांगो मेरी मांग को सुन करके तुमसे से मुझसे वर मांगा मेरी पुत्री के रूप में मेरे घर में आप आ जाइए। माँ देवी आप मेरी पुत्री को यहाँ और देवताओं का हित शासन करें। मैंने खास कहा कि ऐसा ही होगा करके तुमको मैंने कर दिया था। आज मैं अपने धाम को और मैं अपने धाम को उसने चली गई फिर कामी पर्वत काज की भाया उस पर के अनुसार समय पाकर के आज मैं हमारी दोस्ती के रूप में आई हूँ। आज मैंने मृत्यु के रूप धारण किया उनको आत्मा कराने के लिए आज उसकी रूप धारण किया। आज मैंने इसका उद्देश्य इतना ही है कि मेरे गुरु का ध्यान हो जाए कि मैं वही देवी हूँ जो वरदान देकर के तुमको तुम्हारी मनोरथ कामना को पूर्ण करने के लिए दिया था। वो आज भक्ति के रूप में आ गई। अब तुम दोनों दंपति पत्नी के भाव से अपने दिव्य भाव से मेरा निरंतर चिंतन करते हुए मेरी पालना करो, उनके प्रेम जिससे रखो, जिससे मेरी उत्तम गति को प्राप्त हो जाओगे। मैं पृथ्वी पर अद्भुत लीला करके देवताओं के कार्य को सिद्ध करूंगी, भगवान शंभु की पत्नी भी बनूंगी और सज्जनों को संकट से उबारूंगी। ऐसा करते हुए जगन माता शिवरात्रि हो गई और उसी क्षण माता के देखते देखते प्रसन्नता पूर्वक साधारण शिशु नवजात शिशु के रूप में आ गए, बच्ची के रूप में आ गई। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद मैना के सामने महातेजस्वी कन्या हो करके लौकिक गति का सहारा लेते हुए रोने उसके मनोहर सुंदर रोने धोने की आवाज करके उस नगर निवासियों में भीड़ का तांता लग गया। प्रसन्नता समाने लगे। नील कल कमल दल के समान श्याम रंग वाली परम तेजस्वी मनोहर कन्या को लेकर के विचार हिमालय प्रसन्नता के निमग्न हो गए रूप गए। जिसके बाद सुंदर मुहूर्त में मुनियों के साथ हनुमान ने अपनी पुत्री के काली आत्मदायक नाम रखे। देवी शिवा के राज के भवन में दिनों में बढ़ गई। ठीक उसी तरह जैसे वर्षा के लिए गंगा जल की आगे पड़ती है उसी प्रकार से देवी भगवती का शरीर जो है बढ़ने लगा। शुद्ध पक्ष के चंद्रमा की मार बढ़ने लगी। उसकी लगातार बद्ध जनों की जारी कन्या के लोग अपने गुरु के अनुरूप बात की नाम से सुनाने लगे। पार्वत से नाम से पुकारने लगे। माता ने कालिका को उमा हरि तपस्या जल पार्वती तपस्या करने के लिए तैयार हुई। भगवान से को अपने तपोबल के अनुसार उनको अपने अनुकूल बना होगी, उनसे वरदान प्राप्त करूँगी, के रूप में प्राप्त करूँगी। छोटी सी उम्र में पार्वती ने जब ये अपनी माता मैना से आज्ञा मांगी तो उन्होंने कहा भाई वो माँ तपस्या मत करके करने से हो पाता है, इसलिए उनका एक नाम माँ है। इस
सुशील और सुंदर रूप वाली गिरिराज की धरनी आगे चलकर के रूप में संसार में उमा के नाम से शुरू हुई। नारद जिसके बाद विद्या के उपदेश का समय आया, शिक्षा का समय आया, तब सेवा देंगे को एकाग्र करके बड़ी प्रसन्नता के साथ श्रेष्ठ गुरु से विद्या पढ़ रही गुरुकुल में जाकर पूर्व जन्म की सारी विद्याएं पहले से ही प्राप्त, जैसे भगवान राम की विजय में तुलसीदास भगवान कुमार से लिखा है, विद्या जिनको विद्या दी, जो विद्या का खजाना उसको विद्या दे रहे कौन दे रहा है, जो अपना गुरु का स्थान है, भगवान गुरु को आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, मौन होकर के ध्यान सावधान होकर के मन लगा करके उनकी शिक्षाओं उनके ज्ञान को सुन रहे। तो उसी प्रकार से पार्वती जी गुरु से विद्या पढ़ने लगी। पूर्व जन्म की सारी विद्याएं उन्हें इसी तरह प्राप्त हो गई, जैसे शरद ऋतु में हंसों की कतार अपने आप गंगा के तट पर पहुंच जाती है, वैसे ही रात्रि में अपना प्रकाश होता महाऔषधियों को प्राप्त हो जाता है, को सारी विद्याएं जो है ज्ञात हो गई। अन्य लीला का वर्णन करूंगा। भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं कि एक समय की बात है, नारद भगवान की प्रेरणा से उनके कहने से उनके इच्छानुसार प्रसन्नता पूर्वक हिमाचल में हट गए। नारद तुलसी तत्व को ज्ञाता हो, की भली बात को जानकारी और उनकी लीला की जानकारियों से नारद गिरिराज हिमालय ने उन्हें घर पर आया दे करके पति को बुला करके उससे तुम्हारे चरणों में प्रणाम करवाया। मुनीश्वर स्वयं की तुम्हें नमस्कार करके हिमाचल में अपने सौभाग्य की सराहना की कि देवर्षि आप मेरे यहाँ के रूप में आगे गई है। आज मेरे को बड़ी भाग्य का मुझे हुआ है, हिमालय को लेकर उन्हें नारद ब्रह्मपुत्रों के आप श्रेष्ठ हैं, ब्रह्मर्षियों के आप श्रेष्ठ ज्ञानवान भी हैं, आप भगवत के सब कुछ जानते हैं, आप कृपा करके पुत्रों के उपकार में लगे रहते हैं। मेरी पुत्री की जन्म कुंडली में जो गुण हो, जो दोष हो, उसे आप बताइए। मेरी बेटी की सौभाग्य की अग्नि होगी प्रमादी करने के नारद तो बात से कुशल हो, आया और दुखी हो, फिर भी ये राजमाता के साथ कि ऐसा कहने पर तुमने देवी कालिका का हाथ देखा, परीक्षण किया और उसके संपूर्ण आंखों पर, मुखमंडल पर विशेष रूप से प्रतिपात किया। हिमालय से इस प्रकार कहना प्रारंभ किया। नारद बोले, सहजान महिला ध्यान पूर्वक मेरी बात को सुनो। आपकी पुत्री चंद्रमा की आदि कला मतलब पूर्णमासी की कला होती है। चंद्रमा की कह रहे चंद्रमा की आदि कला समान बड़ी है, समान शुभ लक्षणों से युक्त है। इसको अनुभव की शोभा दिन प्रतिदिन बढ़ती रहे। ये अपने पति के लिए अधिक देने वाली होगी और माता पिता की कीर्ति को, यश को बढ़ाएगी। संसार की समस्त नारियों में ये परम आनंद देने वाली होगी। गिरिराज हमारी पुत्री के हाथ में सब उत्तम लक्षण हो। भगवान की बात सुनकर के अपने मंगलकारी कदमों का उनका उनकी प्रसन्नता को बढ़ाते हुए उन्हें इस प्रकार कहा, गिरिराज तो प्रेम पूर्वक मेरी बात को सुनो। मेरी बात अच्छी तो झूठ नहीं है। आप ब्रह्मा जी की एक ही मूर्ति है, एक ही मूर्ति निश्चय ही कोई मिथ्या नहीं हो सकती। इस कन्या को ऐसा ही पति मिलेगा, इसमें संशय नहीं। परंतु सुरेखा के फल से बचने के लिए एक उपाय बताता हूँ, तो प्रेम पूर्वक सुनो। उसे करने से तुम्हें मिलेगा मैंने जैसे वर्षा के अर्पण किया है, उसे जैसे ज्ञात हुआ है, आभास हुआ है, ऐसे ही लक्षण भगवान शंकर में विद्यमान है। वह सब और गीता के लिए अनेक धारण करते हैं। उनके दोनों सुंदर भी गौरव गौरवकार संसार सागर सदा एक तो स्थान में रहने वाले हैं, परंतु भगवान दूषित हैं। एक सुंदर अति सुंदर
उनमें समस्त लक्षण सद्गुणों के समान हो जाएंगे। जो भी उनके अंदर लक्षण है वह सब पूर्वक है, छूट देने वाले हैं। समर्थ पुरुषों ने कोई पूछी हो तो उससे कुछ नहीं देता। इसलिए कहा गया समर्थ को नहीं दोष गोसाई रवि सुर सरी पावत की नाई। जो समर्थवान है उसको दोष नहीं गिना जाता। गंगा जी है, तमाम नाले का जल पूरा कटरा बाहर रख के ले जाती है, उसमें लेकर जाए मिले जब जंग में सब तक हुए तो सब जो है गंगा जी समर्थवान वो सभी कल्पसों को सभी गंदगी को आग्रह कर लेती है, शुद्ध कर लेती है उनके प्रभाव से। सूर्य है, नाले के जल को सुखाता है, अच्छे से फल-फूलों के रस को चूसता है और मल-मूत्र को भी सुखा देता है, लेकिन कोई उसे अपवित्र नहीं मानता। आग को है, कीचड़ को भी जलाती है, उसको कूड़े को भी जलाती है, हवन की आहुति भी ग्रहण करती है, हमारे शरीर में अग्नि के रूप में भोजन को भी बचाती है, और उसको कुदरत से नहीं देखता। तो समर्थ को नहीं दोष गोसाई रवि सुर सरी पावक की नाई। जो जगत को प्रकाश देता है। किसी ने कहा एक को ही दोषो गुण सर्व बातो निवृत्ति दो किरण शिवांका एक दो चंद्रमा की हर मन में कलम कहता है कोई कहता है मेदनी की छाया है और कोई कहता है चक्र है पयोनिधि का, कोई कहता है सामवेद को चुराया। चोरी का आरोप रखता चंद्रमा ने सामवेद को चुराया था, जिससे कि उसके द्वारा जो है अपने को भाव प्रकट किया जाता है। सामवेद कहते हैं तो उसको चुरा करके चंद्रमा ले गया, क्योंकि वो बड़ा है। 27 पत्नियों में केवल रोटी को प्यार करता है, 10 की पत्नियों में पुत्रियों में केवल रोटी के साथ प्यार करता है, अपने करता था। तो सामवेद को चुराया। कोई कहता है चंद्रमा कलम तो रहता है, कोई कहता है गौरव जी के पत्नी के साथ करने गया, मृत्यादे से मारा था इन्होंने, वो निशान जो बना हुआ वो काले काला भगवा जो है उसी का कलम तो कहता है कोई कहता है मेरे माने पृथ्वी की छाया है और कोई कहता है चक्र है पयोनिधि का और कोई कहता है सामवेद को चुराया है। तो लेकिन कोई झूठ नहीं मानता। एक दिन चंद्रमा को नौकरी देखते हैं, कलम की कहते हैं उसको, मुझे नहीं देखते, बाकी कुछ नहीं। फिर भी शंकर जी के बाद तो कहा गया कि दोष भरा हुआ है, शंकर जी उसके दोष को मुक्त कर गए, चंद्रमा सहायता करके गया। भगवान शंकर ने अपना आपके कोई पत्थर नहीं मारे, अपने धारण कर दिया। तो समर्थ को नहीं दोष गोसाई रवि सुर सरी पावक की नाई। चंद्रमा कलंकी किसलिए है? उसने अपने गुरु की पत्नी का भी हरण कर लिया। चंद्रमा पत्नी, मित्र की पत्नी, छोटे भाई की पत्नी, इनके लिए वेद में सिद्धांतों में सिद्धांतों में बड़ा आचरण बताया गया है। तो कहते हैं कि जितने भी वो हैं जिनके दोष हैं शंकर जी के, हमने आप देखते हैं उनको कर जाएंगे। असमर्थ के लिए वही कारण होते हैं, समर्थवान के लिए कोई दुख नहीं प्रकट करते। गंगा का दृष्टांत देते हैं, सूर्य का देते हैं, अग्नि का देते हैं। इसलिए कोई विवेक पूर्वक अपनी कन्या की बात को भगवान से के आगे भगवान से सबकी है, सेव्य है, निर्विकार है। 7 प्रकार के विकार होते हैं, उनके कोई विकार नहीं, कोई उनकी इच्छा ही नहीं है। सामर्थ्यशाली है, अविनाशी, कभी कोई विनाश को प्राप्त नहीं होते, हमेशा सदा सर्वदा प्रलय काल के बाद भी दीन देव रहते हैं। भगवान शंकर
कभी इतिहास नहीं होता है। वह जल्दी प्रसन्न हो जाते भोलेनाथ को जल्दी प्रसन्न होते हैं। अतः शिवा को ग्रहण कर लेंगे इसमें संशय नहीं है। विशेषता में तपस्या में से बस में होते हैं, उनके लिए तप करना होता है। यदि शिवा तप करे तो सब काम ठीक हो जाएगा। सर्वेश्वर श्री सब प्रकार से समर्थ है, इंद्र के भजन का भी नाम कर सकते हैं। ब्रह्मा जी उनके अधीन, वह सबको सुख देने वाले आत्मा धर्माल मंदिर की क्या करनी होंगी, वो सदा गतियों के अंतिम रहेंगे, क्योंकि ये महासाध्वी उत्तम व्रत का पालन करने वाली है, माता पिता को उसके सुख को बढ़ाने वाली है। इसके अतिरिक्त भगवान भोलेनाथ किसी पति को स्वीकार नहीं करेंगे, किसी कन्या को स्वीकार नहीं करेंगे। दोनों का प्रेम एक दूसरे के लिए अटल है, शाश्वत है, सदा सर्वदा के लिए बना हुआ है। वह कभी किसी दूसरी कन्या को न तो कर सकते हैं, न करेंगे, न कभी किया। फिर श्रेष्ठ इन देवताओं के कार्य करने के लिए उनके जो गांव नष्ट प्राय हो गए, जो सती के रूप में उन्होंने इनका परित्याग किया था। कि कुछ काम देवताओं के करने बाकी हैं, उन देवताओं के उद्धार के लिए भगवती देवी आपके यहाँ भगवान इतना प्रेम करते हैं कि आगे शरीर की बात की है, आगे शरीर की भोलेनाथ इतना बड़ा उदाहरण है। प्रेम का धन देखने को नहीं मिलेगा। इन दोनों का अपना अर्थपूर्वक मिलन होगा। आपकी अपनी समस्या के जवाब से सर्वेश्वर महेश्वर को समर्पित करके उनके शरीर के आधे भाग को अपने अधिकार के लिए, इसीलिए पत्नी को अर्धांगिनी कहते हैं। ये पत्नी है तो उसके साथ उसका धर्म है, पुरुष है तो उसकी पत्नी का आधार सबके साथ है, इसलिए जो कर्म किया जाता है, किया जाता है, उसका आधार फिर श्रेष्ठ उन्हें अपनी कन्या भगवान शंकर के सिवा किसी दूसरे को नहीं लेनी चाहिए। ये देवताओं का मत है, रहस्य है, प्रेरणा है, जाव है, इसे कभी प्रकार से नहीं करना चाहिए। हिमालय ने कहा कि नारद मैं आपको एक बात कर मुझे प्रेम और आनंद का अनुभव कीजिए। सुना जाता है महादेव जी सब प्रकार की आसक्तियों का त्याग करके अपने मन को संयम में रखते हुए तपस्या ही करते रहते हैं। देवताओं की दृष्टि में नहीं आती, कभी किसी को दिखाई नहीं पड़ती। ध्यान मात्र पराक्रम लगाए कि अपने नाम को कैसे लगाए और किस तरीके से प्राप्ति को स्वीकार करेंगे, पर पत्नी का कैसे बनेगा, कैसे स्थापित होगा। अतः वह उसी का सकल साक्षात्कार करते हैं, वह परमात्मा का साक्षात करते हैं। यहाँ आए हुए किन्नरों के मुख से उनके विषय में कैसी बात हो जाती है, क्या यह बात देखता है। भगवान भर में सती के समक्ष एक प्रतिज्ञा की उन्होंने कहा था, तुम्हारी मैं तुम्हारे आधुनिक किसी स्त्री को अपनी पत्नी बनाने के लिए न ग्रहण करूँगा न ग्रहण करूँगा। ये मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। इस प्रकार सभी के साथ पहले ही प्रतिज्ञा ग्रहण की है। अब उस प्रतिज्ञा के बाद क्या होगा? क्या मेरी पुत्री को पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे? सती के मर जाने पर किसी स्त्री को कैसे ग्रहण कर सकेंगे? नारद ने कहा कि राजनीति में तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। वही जो सती है वही पार्वती के रूप में जो देवी का स्वरूप है तुम्हारे घर में आई हुई है, वही उसकी पत्नी बनेगी। इसलिए कोई घटना नहीं है, उसकी प्रतिज्ञा सत्य है। पूर्व काल में कन्या की सती तो तुम्हें इसी का पता करना तुम्हारी सती नाम था। इसलिए चिंता को करके भगवान शंकर के साथ पुत्री का हमारे यहाँ संस्कार कराओ और उसको अपनी पुत्री को समर्पित कर दो। तो शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। यथा